हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि बीटीसी की क्लासेस स्टार्ट की जाएं। जो लोग इस बार बीटीसी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, जिन्होंने बीएड भी की है, तो वो लोग काफ़ी मैसेजेस कर रहे थे। क्योंकि मुझे जो लोग जानते हैं वो बीएड की वजह से जानते हैं, क्योंकि मैंने अब तक बीएड की थ्योरी ही कराई है। तो आगे हम बीटीसी की भी करने वाले हैं और एमएड की भी करेंगे। एमएड की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। जो लोग एमएड कर रहे हैं, जो लोग बीटीसी करना चाहते हैं, उनका भी सारा मैं कराऊंगी। और बीएड का मैंने ऑलरेडी करा ही रखा है। ठीक है, अगर आप बीएड के बाद बीटीसी कर रहे हैं तो आपको बीटीसी काफ़ी इजी लगेगी, क्योंकि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। बीएड में तो बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले। और जिन्होंने बीएड नहीं कर रखी है या ग्रेजुएशन से डायरेक्ट बीटीसी कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा थ्योरी टफ लग सकती है सीडीपी की। ठीक है, बाकी तो सब हिंदी इंग्लिश मैथ हम पढ़ के ही आए हैं। आज सारा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास रहने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो सेशन में बिल्कुल एंड तक बने रहना है। जो भी लोग बीटीसी करने जा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स बीटीसी कर रहे हैं इस बार, उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और सिलेबस चेंज नहीं हुआ है काफ़ी टाइम से, और मुझे नहीं लगता नेक्स्ट ईयर भी हो। तो जो आगे भी करेंगे उनके लिए भी यही रहेगा, क्योंकि इतनी जल्दी सिलेबस ईजिली चेंज नहीं होते। सिलेबस होते हैं 10-10 साल, 15-15 साल में जाके चेंज होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट सेम, देखो बीटीसी जो है, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूं तो ग्रेजुएशन के बाद होती है। तो इसमें कोई एंट्रेंस नहीं होता, ये मेरिट बेस पे होती है। डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, मेरिट बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या है, आपकी परसेंटेज कम से कम 55% नंबर आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर इससे कम है और आप ओबीसी या एससी एसटी के अंदर आते हैं तो आपका एडमिशन सही तरीके से हो जाएगा। अगर जनरल में है तो 55% मार्क्स तो आपको कम से कम चाहिए। ठीक है, और ये सभी का ही क्राइटेरिया होता है। कोई भी फॉर्म आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसमें 55% तो मांगते ही हैं। बाकी कॉलेज वाले कम मार्क्स पे एडमिशन ले लेते हैं। अभी किसी की इंस्टा पे मैसेज आ रहा था कि मेरे ना 48% थे या 47 करके कुछ था, कि इतने परसेंट मार्क्स थे और मेरा बीएड में एडमिशन ले लिया और अब मैं आगे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि फॉर्म में लिखा होता है कि आपके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। और कॉलेज वाले क्या होते हैं कि पैसे के चक्कर में एडमिशन तो ले लेंगे और आपको जैसे तैसे करके डिग्री भी मिल जाएगी, लेकिन वो डिग्री आपके कोई यूज़ की नहीं है। अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कम हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट डालिए, उस चीज़ को पहले ठीक कीजिए, उसके बाद इधर आना है ना, उसके बाद बीटीसी या बीएड करना। तो स्टार्ट करते हैं बीटीसी को। ये बीटीसी का सिलेबस देख लेते हैं, पहले सेमेस्टर का जो सिलेबस है। आगे चलते हैं, आगे आपको इजीली समझ आएगा। बीटीसी में 2 एजुकेशन के सब्जेक्ट होते हैं, यानी बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया। अगर मैं पहले सेमेस्टर की बात करूं, ये पहले सेमेस्टर के हैं। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का विकास कैसे होता है, बच्चे की ग्रोथ कैसी होती है। तो इसके अंदर कुछ सिद्धांत भी आएंगे, कुछ थ्योरीज भी आएंगी। ठीक है, और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी लर्निंग थ्योरीज, की कोई भी इंडिविजुअल कैसे सीखता है, तो वो सारी थ्योरीज आएंगी इसके अंदर, शिक्षण अधिगम सिद्धांत के अंदर। तो ये दोनों क्या है, ये एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है, यानी इसमें हम पढ़ेंगे कि बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, कौन कौन सी थ्योरी होती है, सीखने के कौन से सिद्धांत होते हैं, मोटिवेशन अभिप्रेरणा क्या होता है। और एक चीज और की जो बीटीसी होती है ये आपकी हिंदी में होती है, इसका पेपर इंग्लिश में नहीं आता और ना ही आपको इंग्लिश में आंसर देने हैं, ये टोटली हिंदी में होती है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके पास क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो विज्ञान साइंस रहेगा, गणित यानी मैथ रहेगा, सामाजिक अध्ययन रहेगा यानी एसएसटी, इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी और सिविक्स भी रहेगी और ज्योग्राफी भी रहेगी, मतलब बेसिक लेवल की जो 5वीं तक हम पढ़ते हैं। हिंदी आपके पास रहेगी, संस्कृत या उर्दू में से कोई भी आप एक ऑप्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षा रहेगी यानी कंप्यूटर एजुकेशन। नेक्स्ट जो पेपर है कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी इनमें से कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हैं आप, यानी 9 सब्जेक्ट आपके पास रहने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले सेमेस्टर की ही बात करेंगे। अगर सारे सेमेस्टर एक ही बार में डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ क्या है, गोलमोल हो जाएंगी।
देखो, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जो ये आपका पेपर है बाल विकास, इसके अंदर बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे हम कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या है, क्षेत्र क्या है, उसकी अवस्थाएं कौन सी हैं, यानी बच्चा कौन कौन सी अवस्थाओं से होके गुजरता है, शैशवावस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था। ठीक है। शारीरिक विकास क्या होता है, मानसिक विकास क्या होता है। शारीरिक विकास यानी शरीर का विकास, मानसिक विकास यानी हमारे दिमाग का विकास, संवेगात्मक विकास यानी हमारे इमोशंस का डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास यानी हमारे जो सोचने समझने की शक्ति है उसका विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मकता होता है क्रिएटिविटी, जो और लोगों से अलग आपके अंदर गुण है, कोई भी यूनिकनेस है, वो क्या कहलाता है, सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी कहलाती है। व्यक्तित्व का विकास यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व परीक्षण यानी जो टेस्ट आते हैं पर्सनैलिटी के अंदर वो इसके अंदर होंगे। व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास यानी लॉजिकल थिंकिंग की किस तरीके से आप सोचते हैं, विचार करते हैं। बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। एक तो होता है हेरिडिटी, वंशानुक्रम, एक होता है वातावरण यानी एनवायरमेंट। ठीक है। अधिगम, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, दूसरी यूनिट जो है अधिगम यानी लर्निंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे कि लर्निंग क्या होता है, सीखना क्या होता है। जैसे आप लोग सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, तो हम पूरे जीवन क्या है, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इसमें सीखना क्या होता है, अधिगम क्या होता है, और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मैं आपको जो पढ़ाऊंगी मैं आपको बाइलिंगुअल बताऊंगी, जिससे कि आप प्योर हिंदी ना लगे और आप लोगों को ईजिली चीजें समझ आ जाए और आप अपनी लैंग्वेज में भी चीजें लिख पाए। इतना ज्यादा लिखने के लिए नहीं आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और MCQ आते हैं। ठीक है। अधिगम के नियम यानी लर्निंग थ्योरीज इसके अंदर सारी आती हैं कि थॉर्नडाइक नाम का एक इंसान है कि उसने कौन कौन सी थ्योरी दी है। ठीक है। थॉर्नडाइक की थ्योरी, पेवलोव की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी, कोहलर की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी और वाइगोत्स्की की। और मैं ये भी बताऊंगी कि CTET में आपको किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं और किस तरीके के टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस थ्योरी को अच्छी तरीके से करते हैं तो CTET में आपको काफ़ी फायदा होने वाला है, और अगर आपने यहाँ अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर CTET में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से कराऊंगी अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो। ठीक है। आगे चलते हैं, ब्रूनर का सिद्धांत, सीखने का वक्र, ये सारी चीजें। नेक्स्ट जो यूनिट है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन क्या होता है। भाई नाम तो सबने सुना होगा, मोटिवेशन क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, अचीवमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें। ध्यान क्या होता है, अटेंशन, अटेंशन गेन करना या अटेंशन देना। स्मृति, मेमोरी, कोई चीज को हम कैसे याद करते हैं, मेमोरी क्या होती है, सांख्यिकी क्या होती है, उसके अर्थ, महत्व और आंकड़े। ठीक है। ये आपका एक सब्जेक्ट हुआ। एक सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो अभी हम पीछे नाम पढ़ के आए हैं उसको डिटेल में देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी लर्निंग थ्योरीज जो है, प्रभावी शिक्षण कैसे हो सकता है, शिक्षण अधिगम सामग्री यानी जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। भाई चौक होनी चाहिए, बोर्ड होनी चाहिए, क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तो वो सारी अधिगम सामग्री जितनी भी हैं उनकी जो आवश्यकता पड़ती है वो उसके अंदर हम पढ़ेंगे। शिक्षण की नवीन विधियाँ, कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल हम बच्चे को क्या है IT के थ्रू पढ़ा रहे हैं, लैपटॉप के, कंप्यूटर पे, जूम पे, इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। कक्षावार बच्चों को अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति कराने हेतु विभिन्न चरणों की जानकारी देना और उनको प्रशिक्षित करना। बच्चों के जीवन कौशल यानी स्किल्स, लाइफ स्किल्स देखना, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां, सारी जितनी भी विधियां हैं ना हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब जो लोग इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं तो वो सोच रहे होंगे कि तरीके कौन कौन से होते हैं, टीचर आया पढ़ा दिया। नहीं, हम बच्चे को प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये मेथड्स के अंदर आती हैं। ठीक है। और प्रशिक्षण विधियां इसके अंदर सारी आ जाएंगी। ठीक है। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंदर हमने देख लिया कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन क्या होता है। ये तो एक ओवरव्यू दिया हुआ था, यहाँ से पेपर स्टार्ट हो रहा है। शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य यानी जो हम टीचिंग करते हैं उसका अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत यानी लर्निंग बाय डूइंग यानी बच्चा कैसे करके सीखता है। प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत हमें पढ़ने हैं।
ठीक है। शिक्षण के सूत्र कौन कौन से होते हैं, यानी कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं सूत्र लगे होते हैं। यानी अब जैसे कि आप बीटीसी कर रहे हैं और बीटीसी के बाद आप सीटेट देंगे, सीटेट के बाद आप सुपर टेट देंगे, तो ये कौन सा सूत्र हुआ, सरल से जटिल की ओर। यानी बीटीसी में आपने एडमिशन लिया, सरल से धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर उसके बाद सीटेट पास किया, फिर उसके बाद सुपर टेट पास किया, तो ये क्या है, सरल से जटिल की ओर, फिर आपको जॉब मिल गई। ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो बहुत सारे सूत्र हैं, सारे मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने वाली हूँ। ठीक है। शिक्षण प्रविधियां क्या है, प्रश्नोत्तर विधि, यानी क्लास में जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चनिंग मेथड जो होता है कि बच्चा टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा है और टीचर बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहा है। विवरण विधि, वर्णन विधि, यानी कोई भी किसी बात पर डिस्कशन करना। व्याख्यान विधि, यानी कुछ भी डिस्कस करना या बताना। स्पष्टीकरण, सारी जितनी भी प्रविधियां हैं। कहानी विधि की कोई भी चीज बच्चे को नहीं समझ आ रही है तो हम उसे किस तरीके से समझाएंगे, या तो खेल खेल में पढ़ाएंगे या फिर कहानी के द्वारा पढ़ाएंगे। निरीक्षण व अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, यानी कोई भी चीज नहीं समझ आ रही है तो उदाहरण के थ्रू हम उसे बता सकते हैं, खेल खेल में सिखा सकते हैं, समूह चर्चा में सिखा सकते हैं। और प्रयोगात्मक, यानी अभी मैं पीछे बता रही थी कि एक्सपेरिमेंट करके, वाद विवाद करके, कार्यशाला प्रविधि, भ्रमण प्रविधि। ठीक है। शिक्षण की नवीन विधियां, जितनी भी नवीन विधियां बाल केंद्रित, यानी जिसमें बच्चे को ध्यान में रखा जाए, बच्चे को सेंटर में रखा जाए, वो क्या कहलाती है, बाल केंद्रित, यानी चाइल्ड सेंटर्ड जिसे हम बोल सकते हैं। क्रिया शिक्षण विधि, रुचिपूर्ण, सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित, ये सारी क्या है, शिक्षण विधियां हैं। सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल क्या है, यानी माइक्रो टीचिंग। अगर आपने नाम सुना हो माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग क्या होता है, माइक्रो टीचिंग होता है छोटे से समूह को, समूह यानी छोटा सा समूह है, उसमें टीचर पढ़ा रही है, उसमें क्वेश्चनिंग कर रही है, उसमें फीडबैक ले रही है, उसमें बच्चों से डिस्कशन कर रही है, उसे हम माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। इसके बारे में भी पूरा डिटेल पढ़ेंगे। 36 मिनट की एक साइकिल होती है जिसमें बच्चे से पूछा जाता है, पढ़ाया जाता है, फीडबैक लिया जाता है, फिर अगर बच्चे को नहीं समझ आ रहा है या टीचर को नहीं पढ़ाना आ रहा है तो दोबारा से तैयारी करना, फिर दोबारा से पढ़ाना, फिर दोबारा से फीडबैक लेना। तो इस तरीके से माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल है वो घूमती रहती है। ठीक है। शिक्षण कौशल का अर्थ क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्किल क्या होती है, ये सारी पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आसानी से आराम से पढ़ेंगे। मैं आपको सारा सिलेबस कराऊंगी, एक एक चीज कराऊंगी, और दूसरी बात सारे पेपर भी सोल्व कराऊंगी जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं। ठीक है। अधिगम स्तर क्या होता है, यानी सीखने के जो लेवल हैं, लर्निंग लेवल्स जो हैं वो क्या होते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता, उसका महत्व, ये सारी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। सामग्री के प्रकार, उत्तम शिक्षण सामग्री की विशेषताएं, ठीक है, ये सारे इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आगे चलते हैं अब। देखो अब कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होता है। बाल विकास के बारे में हमने देख लिया, शिक्षण अधिगम सिद्धांत के बारे में हमने देख लिया, सिलेबस के बारे में। ठीक है। और विज्ञान जो है बिल्कुल बेसिक जो साइंस होती है, जो 5th तक की साइंस होती है, जिसके अंदर सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, वो सारे यानी बेसिक, जैसे किसी भी कंपटीशन में हम जाते हैं तो वहाँ जो बेसिक साइंस है वो इसके अंदर है। गणित बिल्कुल बेसिक है, 5वीं तक का गणित है। जो एसएसटी सामाजिक अध्ययन है वो भी 5th तक की है, हिंदी भी, और संस्कृत और उर्दू में से आपको एक लेनी है, और कंप्यूटर शिक्षा। अष्टम जो यानी 8वां जो पेपर है आपका, वो शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संगीत, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। और फिर आपकी आती है इंटर्नशिप। देखो 50 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें से आपको 50% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, यानी पहले पेपर में हर एक पेपर के अंदर आपको 50% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और बीटीसी में बैक भी लग जाती है बहुत बार बच्चों की, अगर बच्चे पढ़ते नहीं है तो 50 नंबर का आपका पेपर है, जिसमें से आपको 25 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। 50 नंबर का आपका दूसरा पेपर है, जिसमें आपको 25 मार्क्स चाहिए। ठीक है। थर्ड जो पेपर है, जो साइंस का पेपर होगा, वो भी आपका 25 नंबर का है, उसमें आपको 12 नंबर कम से कम पास होने के लिए चाहिए। तो देखो 12 नंबर ज़्यादा नहीं है, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, अगर थोड़ा भी पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, लेकिन अगर बिना पढ़े पेपर देंगे तो मैथ में फेल हो जाएंगे, क्योंकि मैथ ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ के कर देंगे, मैथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, और बाकी सारों को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने में आपका ही फायदा, क्योंकि अगर आप यहाँ अच्छे से पढ़ते हैं तो आप पेपर में अच्छे से कर पाएंगे। पेपर इन द सेंस आगे जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सुपर टेट का पेपर देने जाएंगे तो वहाँ आपको बेनिफिट होगा।
ठीक है। मैथ जो है 25 नंबर का मैथ आता है जिसमें आपको 12 नंबर चाहिए पास होने के लिए। एसएसटी जो है वो 50 नंबर की आती है जिसमें आपको 25 नंबर चाहिए पास होने के लिए। हिंदी 25 नंबर की आती है, फिर उसमें 12 नंबर चाहिए क्योंकि 25 के आधे 12 हो जाएंगे, ठीक है, 12.5। और संस्कृत या उर्दू में से जो भी आप एक लेंगे वो भी 25 नंबर के, जिसमें से कम 12 नंबर चाहिए पास होने के लिए। फिर कंप्यूटर जो है ऐसे ही, उसमें वो भी 25 नंबर का है तो 12 नंबर चाहिए, ठीक है। इनमें से जो भी आप पेपर ऑप्ट करते हैं 50 नंबर का पेपर है, इसमें सिर्फ आपको ग्रेड मिलेगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर आपकी इंटर्नशिप होगी 100 नंबर की, आपकी इंटरनल इंटर्नशिप होती है, 100 नंबर की एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है, यानी बाहर से टीचर्स आएंगे वो देखेंगे आपको कि पढ़वा के कैसा पढ़ाते हैं आप, है ना। तो वो 200 नंबर की है, उसमें आपको 50 नंबर पास होने के लिए चाहिए, तो इतने ज़्यादा नहीं है, हो जाओगे पास तो, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था। होपफुली आपको सिलेबस समझ आया होगा। बाल विकास और शिक्षण अधिगम जो है इन्हें और भी अच्छे से करेंगे क्योंकि इनमें से सीटेट में क्वेश्चन भर भर के आते हैं, क्योंकि 30 नंबर की सीडीपी तो अलग ही आती है। जो आपकी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है वो 30 नंबर की आती है, वो यहीं से ही बनती है, ठीक है। और विज्ञान गणित सारे सब्जेक्ट हम कर लेंगे, बस आप धैर्य रखिए और चैनल पे बने रहिए मेरे साथ। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस चलने वाली हैं और जितना मैं कराऊंगी सबकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। बाकी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। और आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी और आगे आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको ये बेसिक समझ आया होगा। बाकी डिटेल में अगर हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक देखेंगे तो और डिटेल में वीडियो चली जाएगी। बिल्कुल बेसिक साइंस आता है, बेसिक हिंदी, बेसिक मैथ, बेसिक का मतलब 5वीं तक का सिलेबस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।